Welcome to Kwaswa Fairy Tales. अगर आप चाहते हैं कि अगली फेरी टेल का हीरो या हीरोइन आपके नाम का हो, तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। हर कहानी के लिए हम रैंडमली एक नाम सेलेक्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब आपके नाम वाली फेरी टेल आए तो आप ही उसे सबसे पहले देख सकें। बहुत पुरानी बात है। सल्तनत फलक नाम की एक रियासत हुआ करती थी, जो अपने आर्ट और कल्चर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थी। वहाँ एक आदिल बादशाह जावेद अपनी मलका फिरदौस के साथ हुकूमत करता था। बादशाह की 4 बेटियां थीं और ख़ास बात ये थी कि चारों शहजादियां सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि अपने अपने फ़न की माहिर यानी एक्सपर्ट्स थीं। शहजादी उस्वा द जेमोलॉजिस्ट हीरो और पत्थरों की ऐसी परख थी कि वो पत्थर को छूकर बता देती थी कि ये असली है या नकली। शहजादी अतिया द आर्टिस्ट वो मुसव्वरी में इतनी कमाल थी कि अगर वो कैनवस पर फूल बना दे तो देखने वाले को खुशबू आने लगती थी। शहजादी महक द नेचर लवर उसे कुदरत से इतना लगाव था कि बाग के परिंदे और तितलियां उसके कंधे पर आकर बैठ जाते थे। शहजादी एनी द म्यूजिशियन उसकी बांसुरी और सुरों में ऐसा जादू था कि रोता हुआ इंसान भी मुस्कुरा देता। चारों में बहुत मोहब्बत थी। महल उनकी हंसी और खुशी से चहकता था। और इन चारों का सबसे बड़ा भाई शहजादा उमर था। उमर ना सिर्फ सल्तनत का वली अहद यानी क्राउन प्रिंस था, बल्कि अपनी चारों छोटी बहनों का मुहाफिज भी था। वो अपनी बहनों की हर ख्वाहिश पूरी करता था और उनका बहुत ख्याल रखता था। एक दिन मौसम बहुत खुशगवार जगह है। हाँ, बिल्कुल परियों की कहानी की तरह। और ये फूल बहुत प्यारे हैं। यार, कितना प्यारा मौसम है आज। आज नीलम झील चलते हैं, पिकनिक हो जाएगी, बहुत मजा आएगा। लेकिन नीलम झील तो बहुत दूर है, अब्बा हुजूर इजाजत नहीं देंगे। अरे कोई ना, आज हम भी जिद करेंगे। चारों शहजादियों ने बादशाह से जिद की कि वो झीले नीलम पर पिकनिक मनाने जाना चाहती हैं, जो महल से काफी दूर थी। बराकरम प्यारे वालिद, हमें पिकनिक पर जाने की इजाजत दें। शहजादा उमर ने भी बादशाह से सिफारिश की, बाबा जान इन्हें जाने दें, मैं इनकी हिफाजत के लिए साथ जाऊंगा। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, उमर मैं जानता हूँ तुम एक बेहतरीन भाई हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बहनें दुनिया के मसाइल खुद हल करना सीखें। मैं इजाजत सिर्फ एक शर्त पर दूंगा, अगर ये चारों अपने हुनर से मेरे लिए 4 नामुमकिन चीजें लाएं। जी बादशाह सलामत। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, तुम सब बहुत बासलाहियत हो, मगर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपने हिनर को मुश्किल वक्त में कैसे इस्तेमाल करती हो। शहजादियों ने पूछा, हमें क्या लाना होगा बाबा जान? बादशाह ने शर्तें रखी। उस्वा, तुम ऐसी आग लाओ जो जलाए नहीं बल्कि ठंडक दे। अतिया, तुम ऐसा समंदर लाओ जो दीवार पर लटकाया जा सके। महक, तुम ऐसी धूप लाओ जो रात के अंधेरे में भी चमके। एनी, तुम ऐसी आवाज लाओ जिसका अपना कोई जिस्म ना हो। शहजादियां परेशान होकर महल के शाही बाग में आकर बैठ गईं। शर्तें बहुत अजीब थीं। शाम होने वाली थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। शहजादा उमर भी उनके पास खड़ा था। वो अपनी बहनों को उदास देखकर बेचैन था, मगर बादशाह के हुक्म की वजह से बराहे रास्त मदद नहीं कर सकता था। वहीं करीब ही फौजिया पौधों की कटाई कर रही थी। वो शाही माली की बेटी थी, बहुत सलीकामंद और ज़हीन। उसने शहजादियों को परेशान और शहजादा उमर को फ़िक्रमंद देखा तो अदब से बोली, शहजादा अली मकाम और मेरी प्यारी शहजादियों, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि महल में इतनी खामोशी क्यों है? शहजादा उमर ने उसे बादशाह की अजीब शर्तों के बारे में बताया। फौजिया बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, शहजादे, मसला मुश्किल नहीं, बस देखने का जाविया बदलने की ज़रूरत है। आपकी बहनें तो खुद हुनर की देवियां हैं।
शहजादियों, बादशाह सलामत आपसे आपसे कोई जादुई चीज नहीं मांग रहे। वो तो बस आपके हुनर का इम्तिहान ले रहे हैं। इम्तिहान ले रहे हैं। आप सब तो खुद इतनी माहिर हैं। हल आपके हाथ हल में है। आपके हाथों में है। शहजादी, क्या उसने तुम्हारे उसवा से खजाने कहा। में कोई ऐसा पत्थर नहीं जो हाग जैसा दिखाई देता हो लेकिन ठंडा हो? मुझे याद उसवा है, की आंखें एक चमक पत्थर है। उठी। अरे हाँ, रूबी, जो दिखने में दहाकते शोले जैसा लेकिन हाथ लगाने पर ठंडा। उसने शहजादी, अतिया की तरफ आप देखा। रंगों से दुनिया शहजादी, बनाती हैं। क्या आप तो रंगों से दुनिया समंदर तख्लीक में करती हैं। मेरे जहन में क्या ख्याल आप आ समंदर गया को है, मैं एक इसे फ्रेम कर में सकती कैद नहीं कर सकती? अतिया फौरन उसने समझ फौरन अपना पेंट मैं ब्रश जानती निकाला। हूँ, मैं मुझे अब क्या जानती करना हूँ है। मुझे क्या करना है। फौजिया ने महक से चरण कहा। परिंद आपके दोस्त हैं। क्या कोई ऐसा दोस्त नहीं जो अंधेरे में चमकता हो? आखिर में उसने ऐनी से कहा, हवा का शहजादी, कोई जिस्म नहीं हवा का होता, कोई जिस्म नहीं लेकिन होता, आपकी धुन मगर से आपकी आवाज दे मौसीकी सकती है। उसे आवाज दे सकती है। ऐनी ने अपनी बांसुरी निकाली और एक सुरीली धुन बजाई। ये सुरीली हवा ही तो है जिसका वजूद दिखाई नहीं देता मगर सुनाई देता है। शहजादियों को उनके जवाब मिल गए थे। वो खुश थीं। फौजिया भी उन्हें देखकर मुस्कुरा दी, जबकि शहजादा उमर, वो फौजिया से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका कि कैसे उसने चुटकियों में सबका मसला हल कर दिया। शहजादी अज़वा ने अपने कीमती पत्थरों के कलेक्शन से एक सुर्ख रूबी निकाला। अतिया की पेंटिंग बस मुकम्मल होने ही वाली थी। वो खुशी खुशी जिंदा लहरों पर स्ट्रोक लगा रही थी। महक बाग में गई और प्यार से पुकारा, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। तो ढेर सारे जुगनू एक शीशे के फानूस में जमा हो गए। ये रही रात की धूप। ऐनी खुश थी कि उसकी पहेली का जवाब उसकी प्यारी बांसुरी ही है और वो उसे मगन सी बजाती रही। शहजादा उमर खुशगवार हैरत से ये सब सोच रहा था कि कैसे फौजिया ने मिनटों में सबकी मुश्किल आसान कर दी। अगली सुबह दरबार लगा। अज़वा ने चमकता हुआ रूबी पेश किया। अतिया ने अपनी शाहकार पेंटिंग दिखाई। महक जुगनू का फानूस लाई। ऐनी ने बांसुरी बजाकर माहौल मुअत्तर कर दिया। बादशाह हैरान और खुश हो गया। उसने कहा, बेशक तुम सब ने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ नाम की शहजादियां नहीं बल्कि अपने हुनर की मलिका हो। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतनी जल्दी जवाब ढूंढ लोगी। इस बार शहजादा उमर आगे बढ़ा और मजबूत लहजे में बोला, बाबा जान, मेरी बहनों के पास हुनर था लेकिन उन्हें अपनी सलाहियत पर यकीन दिलाने वाली फौजिया है। ये उसी की जहानत है। बादशाह बहुत खुश हुआ और फौजिया को शाही मुशीर मुकर्रर कर दिया। सब पहले से जानते हैं फौजिया बला की ज़हीन है, इसलिए मैं फौजिया को शाही मुशीर मुकर्रर करता हूँ। चारों बहनों ने फौजिया को गले लगा लिया और उसे अपनी खास सहेली बना लिया और शहजादियों को झील पर जाने की इजाजत भी मिल गई। अगले ही रोज शाही काफिला झील की तरफ रवाना हुआ। झील का पानी चांदी की तरह चमक रहा था और इर्द गिर्द के दरख्तों पर परिंदों की चहचहाहट ने समा बांध दिया था। शहजादियों ने रेशमी कालीन बिछाए और फौजिया के साथ मिलकर ये मंज़ार ढेरों बातें कितना की। हसीन है। बिल्कुल ऐसा लगता ही जैसा ख्वाब हो। मैं तो बस यही उनके रहना कहकहों चाहती से हूँ। पूरी फिर कोई वादी कहानी गूंज सुनाओ। रही थी। शाही बावर्ची खाने से लाए गए लजीज पकवानों, मीठे फलों और गर्मा गर्म कश्मीरी चाय का मजा लिया गया। ऐनी ने दोबारा बांसुरी निकाली जिसकी सुरीली धुन पर झील के किनारे लगे फूल भी झूमने लगे। अतिया ने झील का एक खूबसूरत मंजर कैनवस पर उतारा, जबकि अस्वा और महक ने फौजिया के साथ मिलकर पानी में पत्थर फेंकने का खेल खेला। किसका पत्थर ज्यादा दूर जाता है? जैसे ही सूरज ढलने लगा, महक ने अपने जुगनुओं वाले फानूस रोशन कर दिए जिससे झील का किनारा किसी ख्वाबिस्तान का मंजर पेश करने लगा। शहजादियों को महसूस हुआ कि आज़ादी और हुनर के साथ गुजरा ये हुआ सब ये ख्वाब दिन जैसा उनकी है। जिंदगी अपनी का पूरी सबसे जिंदगी यादगार में दिन था। मैंने इतना खुश शायद कभी महसूस नहीं किया। उन्होंने अहद किया कि वो अपनी सलाहियतों को इसी तरह निखारती रहेंगी। We will always support each other in honing our abilities. वक्त गुजरता गया।
शहजादा उमर ने फौजिया की जहानत और सादगी को हमेशा कद्र की निगाह से देखा। फौजिया सल्तनत के मामलात में जो मशवरे देती वो हमेशा दुरुस्त साबित होते। जब बादशाह ने अपना तख्त उमर के हवाले करना चाहा तो पूछा, बेटा, तुम तख्त संभालने के लिए तैयार हो। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी ताजपोशी कर दी जाए। हर बादशाह को एक अक्लमंद मलिका की जरूरत होती है। तुम उमर किसे ने अपनी बगैर साथी किसी चुनोगे? झिझक के कहा, बाबा जान, मुझे खूबसूरती या दौलत नहीं, बसीरत चाहिए। फौजिया से बेहतर मेरी रहनुमाई कोई नहीं कर सकता। वही मेरी मलिका बनने के लायक है। बादशाह मुस्कुरा दिए क्योंकि वो पहले ही यही चाहते थे। पूरी सल्तनत में धूमधाम से शहजादा उमर और फौजिया की शादी हुई। अस्वा, अतिया, महक और ऐनी ने खुद अपने हाथों से अपनी भाभी फौजिया को तैयार किया और यूं माली की बेटी अपनी जहानत और अच्छाई की वजह से सल्तनत फलक की मलिका बन गई।